वोकेब सीजन 1 रूट वर्ड का तांडव एपिसोड 24। डियर स्टूडेंट्स, आज का रूट वर्ड है पेथोस। याद रखेंगे, पेथो, पेथोस या पेथी, ये रूट वर्ड है। आपको पेथो जो है वो अलग अलग रूपों में दिखेगा, कहीं PATHO, कहीं PATHOS, कहीं PATHY। तो हमारा आज का रूट वर्ड है पेथो, पेथोस, पेथी। डियर स्टूडेंट्स, याद रखेंगे, पेथो, पेथोस, पेथी का अर्थ होता है फीलिंग्स, भावना। इसका अर्थ डिजीज भी होता है, बीमारी। तो पेथो, पेथोस, पेथी, इसका अर्थ फीलिंग्स और डिजीज दोनों होता है। इसका अर्थ भावना भी होता है, इसका अर्थ बीमारी भी होता है। तो भाई कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर फीलिंग्स वाला मीनिंग देगा, कहाँ पर डिजीज वाला मीनिंग देगा? तो याद रहे, जनरल वर्ड रहेगा तो फीलिंग्स का अर्थ देगा, मेडिकल वर्ड रहेगा तो बीमारी का अर्थ देगा। ठीक है, चलिए, वैसे भी वर्ड से आपको पता चल जाएगा कि जिस, है ना। तो याद रखेंगे, जिस भी शब्द में पेथो, पेथोस, पेथी रहेगा वो शब्द भावना या बीमारी से संबंधित होगा। रूट वर्ड के माध्यम से हम लोग जो वर्ड सीखते हैं तो वर्ड याद रखना आसान हो जाता है, कम मेहनत में ज़्यादा वर्ड याद होता है। चलिए, हमारा पहला वर्ड है सिंपैथी। याद रहे, सिंपैथी दो चीज़ों से मिलकर बना, सिम प्लस पैथी। तो सिंपैथी इज मेड बाय टू वर्ड, सिम प्लस पैथी। याद रहे, पैथी मतलब क्या होगा? फीलिंग्स। सिम मतलब क्या हो जाता है? समान, सेम। तो सिम मतलब होता है सेम, सिमिलर। पैथी मतलब होता है फीलिंग्स। तो सेम फीलिंग्स, समान भावना। सिंपैथी का मतलब होता है समान भावना। हिंदी में इसको सहानुभूति बोलते हैं। तो भाई सिंपैथी मतलब सेम फीलिंग्स, सिंपैथी मीन्स सेम फीलिंग्स। तो सिंपैथी मीन्स सेम फीलिंग्स का मतलब क्या हुआ? तो मान लेते कोई दर्द में है, तकलीफ में है, किसी के साथ कोई घटना हुआ है, तो वो जो दर्द में है, पीड़ा में है, तकलीफ में है, तो हम भी जाकर वही फीलिंग्स उसको शो करते हैं कि तुम्हारे दर्द में हम साथ हैं, तुम्हारे दर्द को हम महसूस कर सकते हैं। इसी को सिंपैथी कहा जाता है। तो याद रहे, सिंपैथी इज मेड बाय टू वर्ड, सिम प्लस पैथी। सिम मीन्स समान, पैथी मीन्स फीलिंग। तो सिंपैथी मीन्स सेम फीलिंग्स, सहानुभूति। समझ में आया होगा। दूसरा वर्ड है अपेथी। अपेथी दो चीज़ों से मिलकर बना, अ प्लस पैथी। पैथी मीन्स फीलिंग्स, पैथी मीन्स फीलिंग्स, भावना। अ के बारे में मैं पहले सेकेंड एपिसोड में मैं बता चुका हूँ। अ के बारे में, अ का मतलब होता विदाउट, के बिना। तो अ मीन्स विदाउट, के बिना। पैथी मीन्स फीलिंग्स। तो अपेथी मीन्स विदाउट फीलिंग्स, फीलिंग्स के बिना। इसको हम लोग हिंदी में भावनाहीन भी बोल सकते हैं। मतलब किसी भी चीज़ के लिए कोई भावना ही नहीं है। जैसे कोई तकलीफ में है, उसको देख के इग्नोर करके निकल लिए, नहीं, तो वो अपेथी कहलाता है। कोई मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको ज़रूरत है, बस उधर से हम निकल लिए, देखे भी नहीं, दिल में कोई मतलब दर्द भी नहीं आया, या दिल ने ये भी नहीं कहा कि जाओ चलो मदद करते हैं, बस देख लिए, निकल लिए, नहीं, इसको हम लोग अपेथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपेथी। अ मीन्स विदाउट, पैथी मीन्स फीलिंग्स, विदाउट फीलिंग्स, भावनाहीन। हमारा अगला वर्ड है एंटीपैथी। एंटीपैथी दो चीज़ों से मिलकर बना, एंटी प्लस पैथी। पैथी मतलब फीलिंग्स, एंटी, एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, विरुद्ध। तो एंटी मीन्स अगेंस्ट, विरुद्ध। पैथी मतलब फीलिंग्स, फीलिंग्स के विरुद्ध, अगेंस्ट फीलिंग्स। तो किसी के भावना के खिलाफ काम करना। जैसे किसी के पापा डेथ कर गए, वो बहुत ही ज़्यादा सदमा, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में है, और हम जाकर के जो है उसको चिढ़ा रहे हैं, हंस रहे हैं, नहीं, तो ये क्या हो रहा है कि किसी के भावना के विरुद्ध हम काम कर रहे हैं। इसको एंटीपैथी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटीपैथी, है ना, अगेंस्ट फीलिंग्स हो जाएगा। हमारा अगला वर्ड है टेलीपैथी। टेलीपैथी दो चीज़ों से मिलकर बना, टेली प्लस पैथी। टेली मतलब होता है दूर, मैं पहले बता चुका हूँ एपिसोड में, पिछले एपिसोड में। टेली मीन्स क्या होता है? तो टेली मीन्स होता है दूर। पैथी मतलब क्या होता है? फीलिंग्स। तो दूर फीलिंग्स, तो दूर के लोगों के लिए फीलिंग्स।
तो याद रहे, जैसे यहाँ से बहुत दूर मान लीजिए चीन में किसी के साथ कोई घटना हुआ या फिर भूकंप आई, ढेर सारे लोग डेथ कर गए, तो वहाँ के लोगों के लिए यहाँ पर हम अगर फील कर रहे हैं, भावना जता रहे हैं, मदद पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये टेलीपैथी कहलाएगा। फीलिंग्स फॉर डिस्टेंट पीपल, फीलिंग्स फॉर डिस्टेंट पीपल। तो टेलीपैथी इज मेड बाय टू वर्ड्स, टेली प्लस पैथी। टेली मीन्स दूर, पैथी मीन्स फीलिंग्स। तो फीलिंग्स फॉर डिस्टेंट पीपल, दूर के लोगों के लिए भावना टेलीपैथी कहलाएगा। हमारा अगला वर्ड है पैथोलॉजी। आ गया मेडिकल वर्ड। पैथोलॉजी इज मेड बाय टू वर्ड्स, पैथो प्लस लॉजी। लॉजी मतलब अध्ययन करना, मैं पहले बता चुका हूँ, और पैथो का मतलब होता है डिजीज, बीमारी, याद रखेंगे। तो पैथो मीन्स डिजीज, बीमारी, लॉजी मतलब अध्ययन करना। तो स्टडी ऑफ डिजीज, बीमारी का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? पैथोलॉजी। जी हाँ, पैथोलॉजी में बीमारी का ही अध्ययन होता है। आपका ब्लड लेकर, आपका यूरिन लेकर, आपके शरीर के अंदर कौन कौन सी बीमारी है उसी का अध्ययन किया जाता है, इसलिए उसका नाम क्या है? पैथोलॉजी। और जो डॉक्टर इस काम को अंजाम देते हैं उसको बोलते हैं पैथोलॉजिस्ट। तो ये मेडिकल वर्ड था, तो यहाँ पर पैथोस का मतलब हो गया बीमारी। तो याद रहे, पैथो, पैथोस, पैथी का मतलब फीलिंग्स होता है, बीमारी भी होता है। सिंपैथी समान फीलिंग्स, सेम फीलिंग्स। अपैथी विदाउट फीलिंग्स। एंटीपैथी अगेंस्ट फीलिंग्स। नो, टेलीपैथी फीलिंग्स फॉर डिस्टेंट पीपल। पैथोलॉजी तो स्टडी ऑफ डिजीज। आई होप समझ में आया होगा। जितना भी एपिसोड है कंटिन्यू देखिए, बारी बारी से देखिए, देख के उसको नोट भी कीजिए। नहीं, जब तक उसको आप नोट नहीं करोगे तो उसके रिवीजन भी करना पड़ता है। नहीं तो टोटल एपिसोड को देखिए, उसको नोट कीजिए, और नोट करने के बाद है ना उसको रिवाइज भी कीजिए, और हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि हर किसी को फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।